हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल वॉइस श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और आज मैथ में पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा क्लास होगा। तो पहले आप लोग उस तीनों क्लास को देखिए, उसके बाद इस चौथा क्लास को देखिएगा ना, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी सवाल छोड़ करके एग्जाम में नहीं आइएगा तो नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम में घुस जाइएगा ना तो वहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल देखने को मिलेगा तो मिलेगा। तो देख लीजिए आज का सवाल आप लोगों को कितना खतरनाक का दिया गया है। तो देखिए एक एक सवाल को 2 से 5 सेकंड के अंदर उड़ाया जाएगा। ट्रिक पर देख लीजिए कैसा सवाल है। बोला कि जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है, कितने में? जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। क्या होता? 29% की हानि होता। तो फिर बोला कि 21% का लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए सवाल को पहले समझाने दीजिए, उसके बाद सवाल बनाने में समय नहीं लगेगा। सवाल को आराम से उड़ा दीजिएगा, 5 सेकंड के अंदर सवाल को उड़ा दीजिएगा। पहले सवाल को समझिए। बोला जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है, कितने में? 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% का हानि होता है। कितने प्रतिशत का? 29% का हानि होता है। फिर आगे बोला कि 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए जब आप कोई सामान बेचते हैं ना 355 रुपया में, तो आपको जो है ना, आपको हानि होता है कितने प्रतिशत का? 29% का हानि होता है। तो फिर आपसे पूछ रहा कि आपको 21% का लाभ कमाना है। कितने प्रतिशत का? 21% का लाभ कमाना है। तो बताइए कि आप कितने में सामान को बेचिएगा तो आप 21% का लाभ सामान में कमा लीजिएगा। तो देख लीजिए करिएगा क्या, पहले सवाल को देखिए। हाँ, सवाल सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। सवाल कोई नॉर्मल ना है। सवाल जो है ना एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है और इस सवाल को धुआं धुआं कर दीजिएगा। आप देख लीजिए सवाल में दे रखा कि 355 रुपया में बेचा जाता, तो लिख दीजिए पहले 355 रुपया में बेचा जाता तो 355, तो 29% का हानि होता। कितने प्रतिशत का? 29% का हानि होता। बताइए अगर हानि हो तो 100 में जितना हानि हो उतना 100 में से घटा दीजिएगा, जितना लाभ हो उतना 100 में जोड़ दीजिएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो 29% का हानि होता। तो बताइए 100 में से 29% घटा दीजिएगा तो 71% नहीं बचेगा। 71%। 355 रुपया में बेचा जाता है तो 29% का हानि होता। फिर बोला 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। 21% का लाभ कमाने के लिए देख लीजिए 21% लाभ, तो 100 में जोड़ दीजिए कि इससे कितना होगा? 121% होगा। 121%। बताइए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। आप बताइए 71 पंचे 355 होता कितना? 71 पंचे 355 होता कि नहीं? हाँ होता है। तो फिर करिए क्या, इसको दोनों को गुना करिए, इस दोनों को। बताइए 21 गुना 5 गुना 1 करिएगा कितना होगा? 5। फिर 5 गुना 2 करिएगा कितना होगा? 10। 10 का क्या होगा? 0। बाकी कितना बचेगा? 1। 5 गुना 1 करिएगा तो 5, पीछे वाला के 1 बाकी बचा हुआ तो 5 1 6। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कितना रुपया? 605 रुपया में बेचिएगा ना तो फिर आपको 21% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का? 21% का लाभ कमाने के लिए जो है ना आपको सामान को 605 रुपया में बेचना होगा। बताइए सीजीएल मेंस का सवाल कितना में उड़ गया? मेंस का सवाल है 2019 में पूछा गया सवाल है। सीजीएल मेंस में 11 सितंबर को जो है ना सवाल पूछा गया सीजीएल मेंस में। देखिए कितना समय लगा, चुटकी में सवाल पूरा दीजिएगा। सवाल का कॉन्सेप्ट पकड़िए ना, धुआं धुआं कर दीजिएगा सवाल को। सवाल ना बनेगा, सवाल को तो धुआं धुआं कर दीजिएगा। सवाल कैसे नहीं बनेगा? सवाल ना बने, हो नहीं सकता सवाल हम पढ़ाए सवाल ना बने। फिर बोला कि यदि एक वस्तु को 355 रुपया में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। क्या चीज होता? हानि होती है। तो फिर बोला कि 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे हाँ किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए सवाल सेम है लेकिन वो सवाल में थोड़ा चेंजिंग किया, थोड़ा। देखिए ये सीजीएल मेंस का सवाल ये भी है और ये भी सीजीएल मेंस का सवाल है। ये पूछा गया 2019 में और ये सवाल पूछा गया 2022 में मेंस में। देखिए चेंजिंग किया क्या, वहां भी दिया कि जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेचा जाता तो 29% का हानि होता। यहाँ भी क्या कि यदि एक वस्तु को 355 रुपया में बेचा जाता तो 29% का हानि होता। कितने प्रतिशत? 29% का हानि होता।
होता, यहाँ बोला 21% लाभ कमाने के लिए, यहाँ बोला सिर्फ 31% लाभ कमाने के लिए सामान को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि मुझे 31% का लाभ हो। तो देख लीजिए, कुछ ना करिए, 355 दिया तो लिख दीजिए 355। कितने प्रतिशत का हानि होता? 29%। 100 में से 29 घटा दीजिए, बताइए 71% में बचेगा। कितने प्रतिशत? 71%। कितने प्रतिशत लाभ कमाने के लिए? बोला 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर, यानी किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? बताइए 31% लाभ कमाने के लिए, तो 131 करिएगा। 100 में क्या जोड़ दीजिएगा? 100 में 31 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 131% होगा। प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 71 से बताइए 355 को 5 बार में उड़ाइएगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? हाँ, आराम से उड़ जाएगा। बताइए 5 गुना 1 करिएगा, कितना होगा? 5 गुना 1 करिएगा 5 होगा, 5 गुना 3 करिएगा 15, 15 का क्या होगा? 5, बाकी कितना बचेगा? 1 5 का 5, 5 क्या होगा? 6। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। यानी जब आपको 31% का लाभ प्राप्त करना हो ना, तो फिर फिर सामान को आपको 655 रुपया में बेचना होगा, तभी आप जो है ना इस सामान पर कितना प्रतिशत? 31% का लाभ प्राप्त कर सकते। क्या कोई दिक्कत? देख लीजिए सीजीएल मेंस का सवाल और किस टाइप से उड़ गया, कितना समय लगा मेंस के सवाल में। धुआं कर दीजिएगा सवाल को, वीडियो में बने रहिए ना लास्ट तक। एक भी सवाल नहीं छोड़ करके आइएगा एग्जाम हॉल में। हाँ, ऐसा नहीं कि 2-4 सवाल पढ़ा करके छोड़ देंगे। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को 0 से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सवाल थोड़ा ही पढ़ा करके छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। देख लीजिए किस क्वालिटी का सवाल आ रहा है, सीजीएल मेंस में पूछा गया है, हर एक टाइप आपको बताया जाएगा। आप देखिए 3 नंबर सवाल में बोला कि एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 रुपया में बेची जाती है। क्या किया जाता है? 810 रुपया में बेची जाती है। यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ये सवाल एसएससी एमटीएस में पूछा गया। ये सवाल एमटीएस में पूछा गया। 10% की हानि में 810 रुपया, कितना? 810 रुपया। बताइए 810 रुपया में बेचते हैं तो कितने प्रतिशत का हानि होता है? 10% का। तो 10% हानि, तो 100 में से 10 घटा दीजिए, 90 ना बचेगा। क्या बचेगा? 90। अब फिर बोला कि यदि 20% का हानि हो तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 20% का हानि हो तो बताइए 100 में से 20 घटा दीजिएगा तो 80% में बचेगा। 80%। प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं? उड़ गया? उड़ गया। अब बताइए 0 से 0 कट गया। 9 से 81 कटा कितने बार में? 9 बार में। और 9 8 क्या होगा? 72। बताइए यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कितने रुपया? 720 रुपया। इसका विक्रय मूल्य कितने आया? 720 रुपया। यदि 20% का हानि हो तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो विक्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य आपका कितना? 720 रुपया होना चाहिए। बोला कि एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपया में बेचा जाता, तो 10% का हानि हुआ तो 810 रुपया में बेचा जाता, तो 810 रुपया में बेचा जाता। तो लिख दिए कितने प्रतिशत की हानि पर? 10% की हानि पर ना, तो 100 में से 10 घटा दीजिए तो बताइए 90 ना बचेगा, तो 90 बचा। अब बताइए फिर बोला कि यदि 20% की हानि हो तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? कितने प्रतिशत का हानि? 20% का। तो 100 में से 20% घटा दीजिए, बताइए 100 में से 20 घटा दीजिएगा तो 80% में बचेगा, तो इसलिए 80% से गुना कर दिए। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 काटे, 9 से 81 9 बार में कटा, और 9 गुना 8 किए कितना हुआ? 72। 1 0 है तो 1 0 बैठा दिए, 720 रुपया। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए सवाल उड़ेगा? ये नहीं उड़ेगा, सवाल धुआं कर देंगे। सवाल ना उड़ेगा, एमटीएस में पूछा गया सवाल है। देखिए ना सवाल का क्वालिटी कितना खतरनाक है। बोला कि एक वस्तु 2200 रुपया में बेचे जाने पर 10% का लाभ प्राप्त होता। कितने? 2200 रुपया में जब बेचते हैं ना तो फिर आपको 10% का क्या होता? लाभ प्राप्त होता। कितने प्रतिशत का? 10% का लाभ प्राप्त होता। क्या होता? लाभ प्राप्त होता। बोला यदि इस वस्तु को 2600 रुपया में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? बोला सवाल में, पहले सवाल का भाषा पकड़िए। बोला एक वस्तु को 2200 में बेचते हैं ना तो फिर 10% का लाभ प्राप्त होता। बोला यदि इसी वस्तु को 2600 रुपया में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? यानी लाभ प्रतिशत क्या होता? तो सवाल को उड़ाइए, सवाल को उड़ाइए। अब तो भाषा समझ गया ना। बोला क्या कि 2200 में अगर सामान बेचते हैं ना तो 10% का लाभ होता। बताइए क्या बोले? लाभ हो जितना 100 में उतना जोड़ दीजिए, हानि हो तो 100 में से उतना घटा दीजिए, जितना लाभ हो उतना 100 में जोड़ दीजिए, जितना हानि हो उतना 100 में से घटा दीजिए। बताइए 10% का लाभ है तो 100 में 10 जोड़ दीजिए तो 110% में होगा, 110%। बताइए 2200 का वैल्यू 110% था, एक का वैल्यू कितना होगा? 110 बटे कितना होगा? 2200 होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर बोला कि 2600 रुपया में बेचा गया होता
तो लाभ प्रतिशत क्या होता है 2600 रुपया में, तो इसीलिए 2600 रुपया में बोला, तो लिख दीजिए एक स्टेप और चलिए 2600 में, तो लिख दीजिए 2600 में 110 बटे क्या लिखिएगा 2200, फिर 2600 बोला तो 2600 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक का वैल्यू इतना तो 2600 का वैल्यू इतना नहीं होगा बताइए जीरो से क्या होगा, जीरो से क्या होगा, जीरो कट गया, फिर यहाँ भी जीरो कट गया। अब बताइए 22 से कटेगा 110 को कितने बार में कटेगा 5 बार, प्रतिशत या प्रतिशत ना भूलिएगा। अब 26 पंचे कितना होगा, 26 पंचे 130 होगा, बताइए 6 पंचे कितना होगा 30 के जीरो बाकी कितना बचेगा 3, 5 दूना 10, 10 3 कितना होगा 13, यानी प्रतिशत, तो प्रतिशत लगा दीजिए कितना 130%। तो आपके सवाल का जवाब होगा कि 100 से कितना ज्यादा है, 30% में 100 से ज्यादा है, यानी 100 से 30 ज्यादा है, तो आपके सवाल का जवाब होगा कि 30% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। क्या कोई दिक्कत नहीं, सवाल ना बनेगा, सवाल को तो धुआं उड़ा दीजिएगा, सवाल नहीं बनेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सवाल को एक एक सवाल को गिरता उड़ा दिया जाएगा, सवाल ना बनेगा। क्या समझ में आया या नहीं? बोला कि एक वस्तु 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता, तो 2200 में बेचे तो 10% का लाभ किए, क्या कोई दिक्कत? 10% का लाभ हुआ तो 100 में 10 जोड़ दीजिए तो 110% होगा। बोला यदि इस वस्तु को 2600 रुपया में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, तो एक का वैल्यू 110 बटे 2200, तो बताइए 2600 का वैल्यू क्या होगा, तो 110% बटे 2200 गुना 2600 कर दीजिएगा, काट खोट करिएगा 130 आएगा। तो 100 से कितने ज्यादा है, 100 से 30 ज्यादा है, तो यही आपका एक्स्ट्रा वाला भाग जो है ना, यही आपका क्या हुआ आंसर। तो कितने प्रतिशत का लाभ, 30% का लाभ। बताइए सवाल उड़ा या नहीं उड़ा? सवाल तो उड़ गया ना, सवाल नहीं उड़ेगा। हाँ, ये भी सवाल आपको एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है 3 फरवरी 2022 में। मेंस का सवाल है कितना, बताइए मेंस का सवाल बनाने में कितना कम समय में सवाल सोल्व हो गया। बताइए मेंस का सवाल को आप लोग चुटकी में उड़ा रहे हैं, तो बताइए अब इससे बेहतरीन और कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता? बताइए 2022 का सवाल है, सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। देख लीजिए लाइट चला गया था, फिर से लाइट आ गया, तो आप देख लीजिए फिर से लाइट आ गया। तो देखिए करिए क्या, सवाल कहाँ तक बता चुके थे आपको, 4 नंबर तक सवाल बता चुके थे। और 4 नंबर का सवाल देख लीजिए, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है 3 फरवरी 2022 को। अब फिर देख लीजिए 5 नंबर का सवाल भी पूछा गया एसएससी एमटीएस में 2 अगस्त 2019 को। 2019 में पूछा गया था 2 अगस्त को। तो देखिए इसको अब साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर सवाल नंबर 5 चलेगा। देखिए सवाल किस किस क्वालिटी का आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने रहिए और एक एक सवाल को देखते जाइए, उसके बाद आराम से सवाल को गर्दा उड़ा सकते हैं। देख लीजिए बोला कि एक वस्तु का मतलब एक वस्तु 15% लाभ पर 2070 रुपया में बेची जाती है। ठीक, पहले सवाल का भाषा पकड़िए, उसके बाद सवाल बनाना तो चुटकी का खेल है। एक बार चुटकी बजाइएगा सवाल उड़ जाएगा। बोला कि एक वस्तु 15% लाभ पर 2070 रुपया में बेची जाती है। कितने? 2070 रुपया में बेची जाती है। तो बोला कि यदि लेख 1890 रुपया में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सवाल में यही पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सवाल का नियम है क्या, तो 15% लाभ है, 2070 रुपया में बेचते हैं ना, कितना 2070 रुपया में, तो 15% का क्या हो रहा लाभ। तो लिख लीजिए लाभ हो तो 100 में उतना जोड़ दीजिए, जितना लाभ हो उतना 100 में जोड़ दीजिए। हानि हो तो जितना हानि हो रहा है उतना 100 में से घटा के लिख दीजिए। 15% का लाभ हो रहा है तो बताइए 100 में 15 जोड़ दीजिएगा, 115 नहीं होगा, 115% है तो प्रतिशत लगाना पड़ेगा। यानी आप बताइए एक का वैल्यू, जब 2070 का वैल्यू 115% था, एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू होगा 115% बटे कितना होगा 2070। और बोला कि 1890 रुपया में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, कितने में 1890 रुपया में। तो आप 1890 से गुना कर दीजिए, किससे 1890 से। बताइए 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ कट गया। अब बताइए इसको कैसे काटिएगा, अब बताइए इसको 9 से काटिएगा ना, तो 21 नमा होता 189 और 21 नमा कितना होगा 189। अब फिर यहाँ काटिएगा ना 9 से तो 23 बार में कटेगा। कितने बार में? 23 बार में कटेगा। यानी 9 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा 207, 23 बार में कटेगा।
कटेगा कितने बार में 23 बार में। तो 23 नमा होता है 207, 23 नमा कितना होता 207 होता, 23 नमा 207 होता। देखिए यहाँ 9 नहीं लिखाएगा, 9 से तो काटवे किए तो 21 बार में कटेगा कितने बार में 21 बार में। 21 नमा होता है 189, क्या कोई दिक्कत नहीं। और 23 नमा होता है 207, यानी 9 से कटेगा नहीं, इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा 9 से 21 बार में, इसको काटिएगा 9 से 23 बार में कटेगा। अब बताइए 23 से फिर 115 नहीं कटेगा 5 बार में, 23 पंचे 115 नहीं होगा, 23 पंचे 115 नहीं, ऐसे है तो गुना कर दीजिए, 23 गुना 5 करिए, 5 या 15 के 5 बाकी कितना बचेगा 5 9 10 से कितना होगा 115 हुआ, 23 पंचे 115। आप बताइए 5 गुना 21 करिएगा कितना होगा 105 होगा, प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत लगा दीजिए कितने 105%। अब बताइए 100 से कितने ज्यादा है, 100 से कितने ज्यादा है 5% न ज्यादा है, 100 से 5 ज्यादा है तो करिए क्या, यही एक्स्ट्रा वाला जो है ना यही आपका आंसर आएगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब बताइए 100 से 5 ज्यादा है ना, 105% है ना, तो 5% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो हानि नहीं होगा लाभ होगा। कितने प्रतिशत का, तो बताइए 5% का क्या हुआ लाभ हुआ। यही आपके सवाल का जवाब हुआ, यही आपके सवाल का क्या हुआ जवाब हुआ। देख लीजिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तो वीडियो में आप लोग इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।